श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सपार्षद श्री प्रभुपाद की जय। सपार्षद श्री गौर हरि की जय। हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने रखा है सबसे बड़ा भय, है ना, सबसे बड़ा डर। तो आप सभी लोग बताओ मुझे कि सबसे बड़ा डर क्या है। 1 बाय 1 हैंड रेस करो। आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डर क्या है? शशि वाला, सबसे बड़ा डर कौन सा है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मौत का। प्रणाम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सुरेखा शर्मा जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मौत आई है, सबसे बड़ा मौत। ठीक है, मौत के अलावा अगर कोई है तो वो हैंड रेस करना, बाकी हैंड डाउन कर लो सारे। मौत के अलावा अगर कोई है तो संभवी त्रिपाठी, आपका कुछ और ओपिनियन है? सबसे हरे बड़ा कृष्ण भय। प्रभु जी। मौत जी हरे मौत कृष्ण। तो डर नहीं है। सबसे बड़ा डर है कि भगवान का विस्मरण ना हो जाए। अच्छा जी, सच में? जी प्रभु जी, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? सच में? हाँ क्यों? हाँ। अच्छा, मतलब सुबह आपको आके ऐसा लगता है, रोज डर लगता है कि आज मैं भगवान को ना भूल जाऊं, डर लगा रहता है दिन भर, है? मुझे मरने का 24 कौन डर रहा घंटे है, डर छोड़ो। लगा रहता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी मैं सब लोगों से तो अब ज्यादा पूछ नहीं सकता। थोड़ा जल्दी क्लास भी हम ओवर करेंगे। मेरे थोड़ा गले में प्रॉब्लम भी है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मौत कब है, कुछ बोल रहे हैं कि भगवान का विस्मरण कब है। लेकिन वास्तव में जो सत्य बात है ना, सत्य बात तो यही है, सबसे बड़ा भय मौत का भय ही होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। उसमें शास्त्र में बताया कि नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहले मौत को याद करो, फिर भगवान को याद करो। पहले मौत, क्योंकि अभी क्या है कि भगवान की तो हमें अनुभूति है नहीं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति है ना वो बड़ा भयभीत होता है किससे? मौत से ही। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा। आप देखो, एक मच्छर अगर हमारे हाथ में बैठ जाए, है ना, मच्छर हाथ में बैठ जाए, जैसे हाथ उठाओ वो भाग जाता है, क्यों? भैया उसको मौत का भय भय है। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, कोई भी जानवर पशु है, उसको कोई अटैक करने आए वो भागते हैं, सब भागते हैं। सबको पता है कि भैया अपनी रक्षा करनी है, हमें हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सब भागते हैं, है ना। कोई भी जीव जंतु हो, मकड़ी अपना जाला बनाएगी, चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, जो जंगली जानवर होते हैं अपने लिए केव यानी गुफाएं ढूंढते हैं छुपने के लिए कि भैया हम वहां सेफ रहेंगे। मौत का भय सबको है ना। मच्छर मक्खी कीड़े से लेकर बड़े बड़े पशु तक सबको बड़ा भय है ना। मनुष्य, जो सबसे बड़ा जो भय मनुष्य का वो मौत का ही है ना, शास्त्र में जो बताया गया है। और ये एक्चुअल में यही है। इसके अलावा जो होंगे वो सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, सेकंड हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो मौत का भय ही है। आप देखो, जो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति होंगे ना, या हॉस्पिटल में कभी जाना, बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी आंतें खराब हो चुकी हैं, दांत सारे निकल चुके हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया है, कान में मशीन लगी है, चश्मा लगा हुआ है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, फिर भी डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर मैं बस तो जाऊंगा, डॉक्टर बस तो जाऊंगा। अरे भैया, अब तो बॉडी भी एक्सपायर हो गई, मेरी बॉडी भी एक्सपायर हो गई, लेकिन तब भी हमें क्या आ सकती है, शरीर में बड़ी आ सकती है भैया, डर किस चीज का? मौत का है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि भैया हम तो ये बॉडी तो है ही नहीं, हम क्या है? हम तो सोल है, लेकिन अभी हमें इस चीज की अनुभूति नहीं है ना। भगवान भगवत गीता में ये बात इसलिए बताते हैं, शुरू में ये बात इसलिए बता दी क्योंकि जब तक ये हमें अनुभव ये नहीं होगा ना, उससे आगे की बात तो फिर दूर की बात है ना। ये बात तो बात की बात है। इसलिए बार बार गुरु वर्ग, एक बार स्वामी महाराज जी को किसी ने बोला कि स्वामी महाराज जी आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि वी आर सोल नॉट अ ह्यूमन बॉडी, बार बार क्यों बोलते हो? कहते तुम बेटा एक बार में नहीं सुनते ना, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, तुम्हें एक बार में समझ भी नहीं आता, है ना। कोई चीज बार बार बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? प्रेशराइज करके कि हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टीचर होता है, स्कूल में पढ़ाता है तो बार बार कहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बार बार। क्यों? उनको पता है इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये है कि अभी हम क्या है, हम जीवात्मा, जो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन अभी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं,
इसलिए अभी हम सब लोगों को मौत का भय लगा रहता है। लेकिन ये मौत का भय किसको नहीं होता और कैसे दूर करें, ठीक है, ये आज हम जानेंगे। तो पूरा श्रवण करोगे तो आप समझ पाओगे कि किस प्रकार जो मौत का भय है वो हमें किस प्रकार से हमें प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे आप कुछ भी हो जाए जीवन में। तो इसके विषय में हम चलते हैं भागवत में। श्रीमद् भागवत के अंदर भी प्रसंग जो हम लोगों ने कल श्रवण किया था राजा परीक्षित का, इससे ये उसी से रिलेटेड एक प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का, उसको हम श्रवण करते हैं। एक बार जब राजा परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। क्यों कथा श्रवण करा रहे हैं? क्योंकि कल हम लोगों ने सुना था कि ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया था कि आपको क्या करेगा, 7 दिन में तक्षक नाग दंशन करेगा, मतलब 7 दिन में जो नाग आएगा तक्षक, वो क्या करेंगे, उनको काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित जो है वो सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे और वहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, और 6 दिन हो गए, 6 दिन कथा श्रवण करते हो गए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने एक चीज अनुभव की कि राजा परीक्षित का ना जो शोक है, जो मृत्यु का भय है, वो दूर नहीं हो रहा, है ना, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन क्यों, हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए, बताने के लिए, है ना, वो तो मुक्त महापुरुष है, जो जिसको भगवान ने गर्भ में दर्शन दे दिए, क्या उनको मरने का भय होगा? नहीं। वो हम लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों की भी कैसी किस प्रकार आसक्ति बनी रहती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अभी हमने श्रवण किया ना कि मरने की पूरा शरीर खत्म हो चुका है, उसका शरीर की बॉडी, मतलब खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता, दांत भी नहीं, आंख भी काम करने बंद कर दी, कान भी खराब हो गई, सब कुछ बॉडी बिल्कुल खराब हो गई। लेकिन तब भी वो क्या करता है कि उसकी ऐसी आशा बनी रहती है कि मैं जीऊं और जीऊं, मैं मरूं ना, है ना। अरे भैया, ये शरीर छोड़ो, दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन भय उसको जरूर ज्यादा लगता है, उसे पता है ना, उसने जीवन में भजन नहीं किया, अगली योनि पता नहीं कौन सी योनि मिली, वो पशु बने, कीट पतंग बने, है नरक में जाए या कहाँ जाए, क्योंकि भजन तो किया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा भय लगा रहता है। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज जी थे, उनको भी एक शोक हो गया, मृत्यु का भय उनका दूर नहीं हुआ। तो ये बात जान गए सुखदेव गोस्वामी जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब देखा कि भैया ये तो अब समय तो बिल्कुल साफ पास आता जा रहा है, लेकिन इनका जो है शोक और भय अभी दूर नहीं हो रहा, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है परीक्षित महाराज, मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूँ, और ऐसी कथा है, ठीक है, आप इसको बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है। तो वैसे तो सारी कथाएं ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन इस कथा की ओर उन्होंने विशेष आग्रह किया कि आप इस कथा को अच्छे से श्रवण करना, ठीक है। जब आप इस कथा को अच्छे से श्रवण करोगे तो आपको कुछ अनुभूति जरूर होगी। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा ठीक है। अभी सुखदेव गोस्वामी जी जब इस कथा के विशेष आग्रह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो उन्होंने प्रारंभ किया तो बताया कि बहुत पहले समय की बात है, एक राजा थे, और राजा के मन में इच्छा हुई कि मैं शिकार करने जाऊं, है ना। शिकार करने के लिए वो अपनी सेना के साथ और जंगल में निकल पड़े। बहुत ही घनघोर भयानक जंगल, है ना। और हुआ क्या, दुर्भाग्यवश कि राजा जो था किसी शिकार के पीछे दौड़ने लगा घोड़ा लेके और अपनी सेना से दूर भटक गया। और दूर भटकने से क्या हुआ कि जंगल इतना बड़ा और घनघोर था, इतना गहरा था अंधकार में, कि राजा जो था उसके अंदर भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते बिल्कुल रात पड़ गई। अब राजा अकेला, आज तक तो कहाँ रहा, महलों में, महलों की चकाचौंध में, अब कहाँ आ गया घनघोर जंगल में, जहाँ क्या हो रहा है कि चारों तरफ अब देखा होगा जंगलों में कितनी भयानक आवाज आती है, गिद्ध की, सियार की, बाघ की, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की, बंदरों की, मतलब सारे जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाजें आती रहती है, और बड़ा भयानक डर लगा रहता है। लोग तरह तरह की आवाज निकलते हैं, उल्लू देख लो ऐसे आवाज निकालता है, आदमी डर जाए। तो जब राजा था, जब उसने ऐसा सुना तो वो घबरा गया। राजा को बड़ा भय लगा कि पूरा अंधेरा, आगे दिख भी नहीं रहा, उसको डर लग रहा है कि घोड़ा कहीं आगे जाके खाई में ना गिर जाए, क्योंकि इतना अंधकार था। और उसको राजा को भय भी था कोई सिंह आक्रमण ना कर दे, है ना। अब क्या करे, कुछ दिख भी नहीं रहा, टॉर्च भी नहीं थी, है मोबाइल भी नहीं था कि फोन वोन जला दे, अब क्या करें। अब राजा बड़ा भयभीत हो गया। लेकिन राजा ने तभी देखा कि दूर उसे थोड़ा सा एक दीपक जलता हुआ दिखा दिया। अब राजा को बड़ी राहत मिली, थोड़ी सी राहत मिली, है ना, कहीं दीप दिख जाए जलता हुआ, तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। तो राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा धीरे 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 उस और बढ़ाना प्रारंभ किया, और वो उसी स्थान पे पहुंच गए।
जहाँ पर दीपक जल रहा था। जब वो दीपक वाले स्थान पे गए तो राजा ने देखा कि बड़ी दुर्गंध आ रही है, बड़ी दुर्गंध आ रही है। लेकिन राजा ने चलना छोड़ा नहीं, वो चलता गया और एक स्थान पे पहुंचा। उसने देखा एक बड़ी गंदी झोपड़ी, बड़ी गंदी, और उस झोपड़ी में रहता था एक बहेलिया। बहेलिया आप लोग जानते होंगे, जो ये पशुओं को पकड़ता है, पशु पक्षियों को पकड़ता है बहेलिया, जाल बिछा बिछा के। और वो इतना गंदा था, बिल्कुल शुद्र, मतलब शारीरिक शुद्र, कि मतलब कपड़े बदले नहीं, गंदगी, कभी मतलब नहाया तो होगा ही, पता नहीं नहाया होगा नहीं, पूरे शरीर से उसकी दुर्गंध आ रही थी। और उसका जो एक टांग थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो क्या करता था, वो ज्यादा चल भी नहीं पाता था। उसने क्या किया, अपनी झोपड़ी के अंदर ही, अब ज्यादा तो चल पाता था नहीं, तो उसने क्या किया, अपनी झोपड़ी के अंदर ही, है ना, बेडरूम के अंदर ही, अपने बेडरूम के अंदर ही अटैच लेटरिन बाथरूम बना रखा था। अब अटैच लेटरिन बाथरूम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया से दरवाजा लगा के, नहीं, जहाँ पे सोता है उसके बगल में ही उसने अपना लेटरिन बना रखा था कि वहीं उसको मलमूत्र त्याग करना है। अब सोचो, एक छोटी सी झोपड़ी बंद, और उसके अंदर एक ही स्थान सोने का, और बगल में ही तुम्हारे लेटरिन हो, ठीक है। और पहले तो ऐसी फैसिलिटी होती नहीं थी कि नाली लगी होगी, कि गटर फैसिलिटी, फ्लश फैसिलिटी है, टिश्यू पेपर फैसिलिटी। तो कैसा सोचो, खुद ही अपने मानसिक स्तर से सोचो कितना कैसी गंदगी स्थिति होगी वहाँ पे, ऐसी गंदगी वाली झोपड़ी। और झोपड़ी की जो छत बनी थी वो किससे बनी थी, पूरे पशुओं के चमड़ों से, जो उसने मारे होंगे जानवर, उनकी जो खाले थी, जो उनके मांस था ना, वो टांग रखा था झोपड़ी में, कि उसी को पका पका के खाता था। मांस की भी गंध, है ना, सड़े हुए मांस की भी दुर्गंध, मलमूत्र की भी दुर्गंध, और बड़ा दुर्गंध, सोचो ऐसा स्थान। लेकिन क्या, एक दीप जल रहा है बस अंदर उसकी झोपड़ी में, और वो बैठा है, और बाहर क्या है, बारिश होनी शुरू हो गई। अब आप बताओ, अगर ऐसे बाहर बारिश हो रही हो और बड़े बड़े भयंकर जानवर घूम रहे हो, तो आप ऐसी झोपड़ी में जाओगे नहीं जाओगे? कौन कौन जाएगा, हैंड रेस करना। हाँ, मैं कुछ लोग हैं ये चले जाएंगे, ठीक है। बाकी लोग क्या करेंगे, वो बाहर ही रहेंगे, बारिश में जानवरों के साथ पिकनिक मनाएंगे, है ना, लेकिन अंदर झोपड़ी में नहीं जाएंगे, ठीक है। हैंड डाउन। ये म्यूट करो ना, ये म्यूट अनम्यूट क्यों करा? तो हुआ क्या, अब राजा जो था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब क्या करें। बाहर क्यों हो रही, बड़ी बारिश भी हो रही है, पशु पक्षियों की आवाज भी आ रही है, शेर भी दहाड़ मार रहा है, सियार भी घूम रहे हैं, उल्लू भी भयानक भयानक बड़ी डरावनी आवाजें निकाल रहा है, और सामने ऐसा स्थान है, ठंड भी लग रही है, बारिश भी पड़ रही है, सामने बहेलिया की घर, जो बड़ा दुर्गंध युक्त घर है, और झोपड़ी पूरी किससे, मांस के लथड़ों से पूरी ढकी हुई। अब क्या करें? तो जो राजा था वो बहेलिया के पास गया और बहेले से प्रार्थना की कि भैया मुझे एक रात ठहरने दो, ठीक है, मरता तो क्या ना करता, ठीक है, कोई भी होता तो चले जाता, कोई भी होता तो चले जाता, ठीक है। क्यों? अपनी जान तो बचानी है ना, मरने से तो बचना है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय। फिर कोई नहीं देखता कि यह गंध है, दुर्गंध है, कोई नहीं देखता। मरने से बचने के लिए फिर आदमी कुछ ही नहीं दिखता। फिर वो व्यक्ति को, जो राजा था, जो बड़ा राजसी वेश में था, बड़ा सुंदर, है ना, मखमल के कपड़े पहने हुए थे, अब वो क्या हुआ, अपना सर नीचे झुकाते हुए, छोटी सी झोपड़ी थी, और अंदर गया और जाके बहेले से प्रार्थना करने लगा कि आप क्या करो, मुझे एक दिन के लिए यहाँ स्थान दे दो, है ना, और मैं सुबह होके यहाँ से चला जाऊंगा। तो बहेलिया ने जैसे ये सुना, बहेलिया बिगड़ गया। यार मैं सब जानता हूँ तुम लोगों को, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग आते हो यहाँ बहाना करके कि भटकते भटकते, और फिर क्या करते हो, मेरी झोपड़ी में आके रहने लग जाते हो। एक बोलते हो एक दिन ठहरना है, और फिर जब अगले दिन मैं बोलता हूँ जाओ, तो कहते हम नहीं जा रहे, हमें यहीं रहना है, हम तो यहीं रहेंगे। राजा ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, कौन यहाँ रहना चाहेगा, वो तो मेरी मजबूरी है ना, रात्रि काफी हो चुकी है, और मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, जानवर घूम रहे हैं जंगली, और मैं कहाँ जाऊँ, सिर्फ इसलिए मैं अंदर आना चाहता हूँ, और मेरा कोई ये नहीं है कि मैं तुम्हारी झोपड़ी में कब्जा करना चाहता हूँ। अरे मैं राजा हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, मुझे कुछ साधारण मत समझो।
कि मैं तुम्हारी झोपड़ी पे कब्जा कर लूंगा। बहेले ने कहा नहीं नहीं भैया, सब जानता हूँ। ऐसे पता नहीं कितने लोग आए और गए, और जो भी आता है फिर यही बोलता है कि नहीं नहीं भैया, मैं तो थोड़ी देर रहूंगा तेरे यहाँ, है बस आज आज रुकने दे। और फिर अगले दिन मेरे को बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, तब जाके कोई व्यक्ति जा पाता है। कहता है भैया मैंने बहुत भुगता हुआ है, तो मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ, तुम जाओ और कहीं अपना रास्ता नापो, यहाँ से निकलो। अब जो राजा थे वो सोचने पड़ गए भैया ये क्या कह रहा है। तो राजा ने बड़ी प्रार्थना की, भैया मैं, तुम मेरी बात पे यकीन करो, आज से पहले जो आया होगा कैसा आया होगा, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सच में राजा हूँ। देखो मेरी राजसी वेशभूषा देखो, मेरे अलंकार देखो, मेरा शरीर देखो। तो बहरे ने देखा कि हाँ लग तो राजा रहा ही है, राजा से लग तो रहा है। तो बहरे ने कहा ठीक है, मैं पहले भी मैंने कई बार झंझट में पड़ चुका हूँ, बहुत मुझे महंगा पड़ा है, लेकिन चलो तुम इतनी प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मेरी बात सुन लो, सुबह होते ही मेरी झोपड़ी खाली कर देना, ठीक है, मुझे कोई बाद में ड्रामा नहीं चाहिए। और राजा ने कहा नहीं नहीं अरे कैसी बात कर रहे हो, सुबह होते के साथ ही तुम्हारी झोपड़ी में खाली कर दूंगा और मैं अपने मार्ग में चला जाऊंगा, और सुबह होने दो, ठीक है। तो बहेले ने कहा कि ठीक है भैया, तुम आज यहाँ रुक जाओ। अब जो राजा था क्या करता, मरता तो क्या ना करता। अब उस गंदी सी झोपड़ी में जो गंदा सा बिस्तर पहेलिया का गंदगी से लिप्त, उस बिस्तर में जाके राजा लेटने की कोशिश करने लगा। अब थकान भी हो गई, कमर भी दुख रही है, नींद भी आ रही है, भय भी लगा हुआ है, क्या करें, है ना। तो क्या करने लगा, चलो उसी झोपड़ी में आज क्या करना है, दिन काटना है, पूरी रात काटनी है जैसे तैसे करके। और बड़ी दुर्गंध भी आ रही है। वहीं बहेलिया ने साइड में ही अपना पॉट बना रखा, वहीं मलमूत्र भी करता था, है ना। जैसे तैसे करके राजा ने क्या किया, वहां पे रात काटी। अगले दिन सुबह हुई, तो सुबह आई तो बहेलिया ने कहा कि चलो भैया सुबह हो गई, जाओ अब समय हो गया है। तो सुबह राजा जैसे उठा तो राजन को बोला उसने चलो आप जाओ। तो राजा ने बोला कि देखो मेरे को यहाँ कुछ और दिन रहने दो, मुझे खाली मत कराओ, है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ रहने में, तो तुम मुझे यहीं रहने दो। बहरे ने कहा भैया अभी रात को तो तुम कह रहे थे मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, ये हूँ वो हूँ, अब तुम कह रहे हो मैं यहीं रहूंगा, मुझे जल्दी फटाफट ये काम करो, इसको यहाँ का खाली करो, यहाँ कोई नहीं रहेगा। तुमने रात को प्रॉमिस किया था तुम सुबह चले जाओगे, तुम तो बहुत बड़े देश के राजा हो, और अब तुम कह रहे हो कि मैं यहीं रहूंगा। उसने कहा ऐसा है जल्दी जल्दी यहाँ से खाली करो। राजा ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अब एक बात बताओ, राजा ने सही कर रहा है गलत कर रहा है, एंड्रेस करो कोई भी बताएगा। एनजी रेखा बिष्ट, राजा सही कर रहा है गलत कर रहा है? सही कर रहा है प्रभु जी। सही कर रहा है। हाँ, बहुत प्रभु बढ़िया। क्यों सही क्यों कर रहा है, रीजन? प्रभु जी रीजन तो पता नहीं है, गलत लेकिन कर सही कर रहा है। एक मिनट जिससे पूछा जाए वो अच्छा इसलिए सही इसलिए तो कर रहा होगा क्योंकि उस राजा का राज्य, राजा के राज्य में ही उसने झोपड़ी बनाई है ना, इसलिए राजा की झोपड़ी हुई है ना। हाँ वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हो रेखा बिष्ट जी आप? ये प्रमोदानंद से प्रभु जी। हाँ बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो आप, वेरी गुड। नेक्स्ट सुधा त्यागी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, राजा ने सही किया गलत किया? गलत किया प्रभु जी। क्यों? उस पर विश्वास किया उसने और उसका विश्वास तोड़ दिया। अच्छा हाँ ये बात भी गलत किया। अब हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि सही किया गलत किया। ठीक है तो म्यूट ऑल। तो अभी दो पक्ष हो गए, कोई कह रहा है सही किया राजा ने, कोई कह रहा है गलत किया। अब जब ये बात परीक्षित महाराज जी ने, वो बता रहे कौन, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जब ये बात बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, तो ये प्रश्न फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि राजा ने जो करा सही करा? तो सबसे पहले जो परीक्षित महाराज जी ने कहा, जिसने करा, जिस राजा ने सही किया गलत किया, पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा मूर्ख राजा कौन था? है कौन ऐसा मूर्ख राजा है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में रहना चाह रहा है और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी और अपना वास्तविक उद्देश्य भी भूल गया है। अपना वास्तविक उद्देश्य क्या था उसका, कि मुझे वापस अपने घर जाना है। वो अपना वास्तविक, मुझे अपना घर जाना है, वहाँ घर जाके मतलब अपना राज्य में जाना है, वहां जाके अपना राजपाट संभालना है। अपना वास्तविक उद्देश्य भी भूल गया और यहाँ तक कि प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, और इस गंदी सी झोपड़ी में रहने को क्या हो गया, इतना आसक्त हो गया। फिर कौन है वो मूर्ख राजा? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा
कि महाराज वो राजा आप ही हो, वो मूर्ख राजा आप ही हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जब ऐसा बोला तो परीक्षित जी बड़े सहम गए। कहते मैं? कहते हाँ। कहते हो राजा तुम ही हो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने समझाया कि देखो, जिस प्रकार वो राजा था ना, उस झोपड़ी में उसकी दुर्गंध उसको सुगंध लगने लगी और उस सुगंध को इतना आनंद लेने लगा कि उसको ही अपना घर समझने लगा और अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गया। उसी प्रकार ठीक हम भी क्या करते हैं, इस जो हार्ड मास की जो हमारी देह है ना, इसमें जो हमारा शरीर बनता है क्या है, खून पीप मांस रक्त हड्डियों से तो बना हुआ है। ये भी तो मल अंदर क्या है, मलमूत्र है ना। हमारी जीवात्मा जो हमारे हृदय के अंदर रहती है वो क्या है, मांस के ढेर में ही तो है और अंदर क्या है, मलमूत्र है। ठीक उसी प्रकार जो राजा था वो भी उसी स्थान में रह रहा था। ठीक राजा जो था वो भी नहीं जाना चाह रहा था। ठीक उसी प्रकार जो हमारी जीवात्मा है वो भी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाना नहीं चाहती, मतलब मरना कोई नहीं चाहता। जब ये बात राजा को समझ आई, परीक्षित महाराज जी को, तो उनका जो ज्ञान था जाग गया। वो जान गए कि वास्तव में सत्य है। मैं इस शरीर को ही क्या मान रहा हूँ, इस शरीर को ही मैं अपना घर मान रहा हूँ। इस शरीर को ही मैंने मान लिया कि वास्तव में यही मेरा वास्तविक घर है ना। मतलब भूल गया वास्तविक मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है, बैक टू गॉड हेड। मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान के घर वापस जाना है। मुझे संसार में रहना नहीं। आज से पहले ना कोई रहा ना कोई भविष्य में रहेगा, तो मैं कौन सा परमानेंट हूँ है। जब ये बात परीक्षित महाराज जी को समझ आई तो वो समझ गए कि हाँ, ये वास्तव में ये बात सत्य है। जब एक छोटा बच्चा माता के गर्भ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। 9 महीने तक बच्चा उल्टा रहता है बंद थैली में, और उसी बंद थैली के अंदर ही वो मलमूत्र करता है और वो उसी प्रकार बंधा रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अंधकार में, उसी राजा की भांति है। जब बाहर निकलता है तो रोता है, बड़ा रोता है कि नहीं तो रोता है। तो फिर घर वाले शांत कराते, फिर बस माया पकड़ लेती है। फिर उसी शरीर को वो अपना समझ लेता है, बस अब यहीं रहना है, अब जाना ही नहीं कहीं। बुढ़ापे तक हड्डियां टूट जाए, है खून की कमी हो जाए, आंखों में मोतियाबिंद हो जाए, कान में मशीनें लग जाए, दांतों में इतने रूट कैनाल हो जाए, बाल सारे सफेद हो जाए, हैं बुढ़ापा आ जाए, शरीर जर्जर हो जाए, हैं। लेकिन तब पर भी क्या होती है, मरने की आसक्ति नहीं छूटती। नहीं, डॉक्टर बचा लेंगे, अरे डॉक्टर बचा लेंगे, क्यों इतना भय क्यों लगा रहता है। तो परीक्षित महाराज जी को समझाया सुखदेव गोस्वामी ने कि हम ही संसार चक्र में आते हैं और पैदा होते ही उसी गंदी झोपड़ी को अपना समझ लेते हैं और अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि क्या है, जैसा राजा को था कि मुझे अपने वहां जाना है और अपना राजपाट संभालना है। ठीक इसी प्रकार हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं, तो हमें क्या करना है, भगवान को ही प्राप्त करना है, या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, या हमें भगवत धाम अपने वापस घर जाना है। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और जहाँ संसार की चकाचौंध में, बस यही चकाचौंध में हम फंसे रह जाते हैं और यही हमारा बंधन का कारण बनता है और यही जो हमारा मृत्यु का सबसे बड़ा भय का कारण है। क्यों, हमें संसार से हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है, हम सोचते नहीं कभी नहीं छोड़ना। जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो जोड़ना है, जो जोड़ा है वो जुड़ता ही रह जाता है, लेकिन वो कभी काम नहीं आता, लेकिन छोड़ना जरूर पड़ता है, सबको पता है ना। जितना हम जोड़ ले, जो भी कुछ कर ले, लेकिन वो जुड़ा ही रह जाता है। लेकिन तब पर भी हमें तो छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है, उस जोड़े को भी छोड़ना पड़ता है और इस संसार को भी छोड़ना पड़ता है। और जो व्यक्ति जिसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, कोई जीवन में कोई नियम ही नहीं किया, है ना, कोई सदगुरु का आश्रय नहीं किया, कभी धाम में वैष्णव के संग कोई परिक्रमा इत्यादि नहीं किया, कोई वैष्णव सेवा ही नहीं की, वो व्यक्ति जीवन के अंत में ना बड़ा दुखी होता है। क्यों, फिर आते ही यमराज बड़े यम पास लेके और फिर खींच के ले जाते हैं ना, मारते हुए। 365 दिन लगते हैं, मारते ले जाते हैं, वैतरणी नदी पार कराते हैं, खून पीप की नदी में कीड़े काटते हुए, है ना। तो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं गौदान कर दो, ठीक है गौदान तो कर देते हैं। गौदान करने से सिर्फ कितना फल मिलेगा कि वैतरणी नदी आराम से पार हो जाएगी गैया की पूंछ पकड़ के। अरे भैया, उससे आगे जो फिर जो भयंकर रेगिस्तान वाली जो स्थान, पढ़ना गरुड़ पुराण, है ना, वो मैं बताऊंगा तो आप लोग को कि भैया क्या क्या बता रहे हैं प्रभु जी, इतना सब नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बड़ी स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन कहते हैं वो किनको डर लगा रहता है, वो उनको डर लगता है जिन्होंने कभी भजन भक्ति नहीं की। इसलिए आप लोग देखना, कुछ लोगों के अंतिम समय में मलमूत्र निकल जाता है, प्राण निकलते समय। क्यों, उनके प्राण जबरदस्ती खींच के ले जाए जाते हैं, उनका पतन होता है, वो सारे नरकगामी होते हैं ऐसे व्यक्ति।
कि उन्होंने कभी क्या है कोई सदकार्य जो भगवान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी हम जैसे भक्त जीवों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि किसी प्रकार जो हमारा जीवन है ना, क्या करना है, इसको भगवत सेवा में लगाओ। भगवत सेवा में लगाने का अर्थ है, मैं बार बार ये नहीं कहता कि अपनी घर गृहस्थी छोड़ दो, अपना काम धंधा छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना। उसको क्या है करना है, उसमें भक्ति जोड़नी है। प्रत्येक दिन भगवान की कथाएं सुनो, उनको धारण करो। एक बारी कथा सुन के बस हो गया नहीं, सुन ली बस हो गया, सुनी थी 2 दिन बाद पूछ लो क्या हुआ था, क्या सुना था, कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, तो उसको श्रवण नहीं कहते। एक कथा को कम से कम कहते हैं 2 या 3 बार सुनने से तब जाके हमें स्मरण होगी। इतनी फैसिलिटी हमने कर दी है, उसको हम रिकॉर्ड करके भी दे देते हैं, सुन लो, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो ताकि याद रहे, है ना, ताकि वो हमें याद रहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो माया हमें क्या करती, भुला देती है। फिर अपने माया अपने प्रपंच में घुमा घुमा के जो हमें ऐसे पटकी लगाएगी ना, फिर हमें बाद में भगवान आते, फिर बाद में कोई फायदा नहीं याद करने का, है ना। इसलिए भगवत संबंधी कार्य, है ना, भगवान का नाम जप हो गया, वैष्णव सेवा हो गई, ये बहुत सारी चीजें क्रियाएं हैं, इनको हम आगे श्रवण करेंगे। तो जो व्यक्ति करता है, इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं निर्भीक होते हैं, उन्हें पता है कि मौत आएगी, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। कबीरदास एक दोहा कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कि मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि कब मेरी मृत्यु आएगी, जब मृत्यु आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान के धाम जाऊंगा। तो प्रसन्न है। हाँ जी, सौरभ पालीवाला आप जानते हो, आप हैंड रेज कर रहे हो तो अनम्यूट करना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही हैंड रेज करते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बताते हैं कि वास्तव में मैं तो क्या करता हूँ, बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मेरी मृत्यु होगी और कब मैं भगवान के पास जाऊंगा। तो भक्त जो होते हैं ना, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। क्यों? उनका अगर इस बार शरीर छूट भी गया उनका, लेकिन क्या होगा, उनका भगवत प्राप्ति होगी, है ना। जिन्होंने भक्ति कर ली, भक्ति में पूर्ण सिद्धि जिनको प्राप्त हो गई, वो कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। जिस प्रकार हमने सुना है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यत गतवा न निवृत्तन्ते तत धाम परमम, है ना। जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है, फिर इसको पुनः इस जगत में, इस संसार में दोबारा लौट के आना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का भय है। उसको भय को दूर करने का एक ही तरीका है, वह है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है। 1-2 प्रश्न लेंगे बस, इसी से रिलेटेड हो तो अच्छा रहेगा। प्रीति रावत, और बहुत सारे लोगों से मेरी प्रार्थना है, वो क्लास के बीच में बार बार हैंड रेज करते रहते हैं बेवजह। ये सब नहीं करना चाहिए, कथा के अंदर डिस्टर्बेंस करना ये अपराध है। ठीक है, इसलिए कथा को बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बीच बीच में हैंड रेज बार बार करना, बंद करना, खेल खेलते रहते हैं, ये सब क्या अपराध है ना। भगवान की कथा में विघ्न डालोगे तो दोष लगेगा, इसलिए सब चीजें मत करा करो। हाँ जी, प्रीति रावत जी क्या कह रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको मौत का डर क्यों नहीं लगेगा? मौत का डर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अभी कबीरदास जी बता तो रहे हैं कि उनको इसलिए डर नहीं है कि उनको पता है, देखो यमदूत तो आएंगे नहीं, वो आएंगे, भगवान के दूत आएंगे, है ना, विष्णु दूत आएंगे और वो ले जाएंगे। जो यमदूत आते तो वो नागपाश बंधन मान के ले जाते हैं, जिससे क्या होता है 1000 बिच्छू या 20,000 बिच्छू के काटने जितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, ऐसे खींच के ले जाते हैं और मारते मारते ले जाते हैं। वो भयानक, जो यमदूतों को देख के ही व्यक्ति डर जाता है, उसकी बोलना बंद हो जाता है, अंतिम समय देखते ना मुंह बंद हो जाता है, कांपने लगता है। क्यों? वो डर के मारे, तो इसलिए भय लगा रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके सामने तो साक्षात विष्णु दूत आएंगे, स्वयं भगवान की तरह दिखने में, उनको देख के तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है मन, और वो आते हैं और हमें रथ में बैठा के ले जाएंगे। तो बताओ, डर लगेगा आपको? पर प्रभु जी, जैसे जनरली क्या होता है कि अपनी मौत का भय नहीं होता, जैसे वाइफ को हस्बैंड का डर होता है, बच्चों के डर होता तो है। वो तो सबको, वो तो देखो आसक्ति है, वो भय नहीं, वो आसक्ति है, वो आसक्ति है ना, वो आसक्ति है। पहली बात तो कोई किसी का पति, कोई बच्चा, कोई है नहीं, ये सब हमें जीवात्मा है, अभी जीवात्मा है। ठीक है, ये अभी हमारा जो क्या है, कोई किसी का पति बन जाएगा, कोई किसी का बन जाएगा। अभी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों को, यूट्यूब में देख रहा था, एक ग्वालियर में एक छोटी सी बच्ची है, अभी 2 साल की, और इंग्लिश में बात करती है। उसके माता पिता ने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं। वो बताती है कि वो कैलिफोर्निया से आई है, उसका पुनर्जन्म हुआ है ना। अब वो बता रहे, पूरी इंग्लिश में बात करते, उसका पूरा वीडियो बनी है, 2 जगह की बनी हुई है। तो ये क्या है कि वो जीवात्मा वहां थी और वहां गई।
तो ये तो कोई नहीं कि किसके मरने का भय, अपने मरने का भय देखो पहले, दूसरे का देखोगे जाना सबको ही है। ठीक है, सबसे बड़ा भय ये है कि अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा तो ये सोचो कि वो कहाँ जाएगा। सबसे बड़ा भय ये सोचो, मरेंगे मरेंगे तो सब, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है।